Hello friends, hi, I'm Saurabh Saini. Cybersecurity guy for last 17 years. Okay, 17 to 18 years. So my companies are the one is Army System Private Limited and another one is NGMB Software Solution Private Limited. Okay, so today I'm discussing on WhatsApp security. Okay, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्कैम्स जो होते हैं वो व्हाट्सअप के थ्रू होते हैं, व्हाट्सअप सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं। तो मैं आज आपको जो भी 10 चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में व्हाट्सअप बहुत यूज़ होता है, तो मैं आज आपको जो है व्हाट्सअप सिक्योरिटी पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जब व्हाट्सअप आप यूज़ कर रहे हो तो जब व्हाट्सअप आप यूज़ करते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप पे आप सब कुछ शेयर करते हैं, तो व्हाट्सअप पे जो भी आप शेयर करें तो आप फीचर्स अनेबल्ड होने चाहिए। इसलिए आप जब भी कम्युनिकेशन करें तो आपका फीचर आपको लगे कि आप सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट यूज करते हो। व्हाट्सअप ऑलरेडी एक एंड टू एंड एनक्रिप्शन मैकेनिज्म यूज करता है। व्हाट इज़ द एंड टू एंड एनक्रिप्शन मैकेनिज्म? क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी प्रोडक्ट मैसेज होगा, वो क्या होगा, या तो आप सोर्स पे एनक्रिप्ट होगा या डेस्टिनेशन पे डिक्रिप्ट होगा। ओनली बीच में कभी भी वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो सोर्स की प्राइवेट की होती है वो उसको एनक्रिप्ट करती है, और जो पब्लिक की होती है वो उसके रिसीवर के पास होती है। तो वही दोनों कर सकते हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, कोई भी उसको डिक्रिप्ट ना। सेम मैकेनिज्म आपका टेलीग्राम में यूज होता है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, आप जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ कि आपके व्हाट्सअप पे कोई मैसेज आया। ठीक है, मैसेज आया और उस मैसेज में आपको एक कार्ड भेजा गया। कार्ड में कि APK छुपा हुआ था, और APK क्या हुआ, APK छुपा हुआ था, उसने आपने उस पर क्लिक किया और APK क्या हुआ, निकल के बाहर आ गया। और निकल के बाहर आने से वो आपके एक EXE APK रन हुई। APK की EXE होती है, लेकिन उसको एक टर्म में, जो मोबाइल टर्म में APK बोलते हैं। तो APK जब आई, तो APK आने के बाद वो आपके फ़ोन को एक्सेस कर लेती है और सारा हैक कर लेती है, और आप कॉम्प्रोमाइजेबल हो जाते हैं। आपका कमांड एंड कंट्रोल बन जाता है, जहाँ पे आपका जिसने उस APK को आपको भेजा है और वो आपका कम्युनिकेशन बना है। एल्डरली पर्सन क्या होते हैं, बहुत सारे एल्डरली पर्सन होते हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं होता। तो आप क्या कीजिए, बता रहा हूँ, आप वो फीचर्स अनेबल कर लीजिए अपने व्हाट्सअप के अंदर। ठीक है, जो इंडिया है उसमें 2 बिलियन पीपल्स आज व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक वर्ल्ड्स पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज होता है, लेकिन वहाँ पे भी आप अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज करने के बाद भी आपने अगर उसको लेजिटिमेटली यूज नहीं किया तो वो भी एक्सेसिबल है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है वो अल्टीमेट भी एक्सेस हो सकती है। ठीक है, तो एक कानूनी रूप से जो लीगली भी अप्रूव हो सकती है, यानी कि लीगली भी हम उस पर काम कर सकते हैं। वो आपको प्रोवोक बना सकता है, आपके ऊपर सोशल इंजीनियरिंग किया होगा, आपको प्रोब बना सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें कर सकता है। तो मैं आपको पहली जो व्हाट्सअप सिक्योरिटी है वो पहले बताना चाहता हूँ। आप कभी भी सिक्योरिटी के अंदर आप क्या करें, व्हाट्सअप की सेटिंग में जाएं। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आप अकाउंट यूज करें, और अकाउंट के अंदर एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। पहला, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल करने से क्या होगा कि एक व्हाट्सअप की एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट सेटिंग है, तो वो क्या करेगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपसे 6 डिजिट का एक पिन मांगेगा। ठीक है, तो 6 डिजिट का जब पिन मांगेगा, जब आपके व्हाट्सअप नंबर को कोई दूसरा पर्सन, ठीक है, दूसरा पर्सन अपने फ़ोन में भी उसको रजिस्टर कर सकता है ना आपके नंबर के साथ। तो नंबर पे जब रजिस्टर होगा, तो वो जब भी नंबर रजिस्टर होगा उस व्हाट्सअप पे, तो आप क्या करेंगे, वो जब दूसरा नंबर उसको रजिस्टर कर रहा होगा तो वो उसे 6 डिजिट का पिन मांगेगा, जब आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया होगा अपने फ़ोन के अंदर, अपने व्हाट्सअप सिक्योरिटी के अंदर। तो इस तरह से आप उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इससे करना क्या होगा कि आपका जो आपका नंबर है, जो आपका व्हाट्सअप है, वो दूसरे डिवाइसेस पे एक्सेसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक आप 6 डिजिट का OTP या पिन नहीं देंगे उसको, तब तक वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, जो है आपका जो 6 डिजिट पिन है उसके थ्रू आपका SMS वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकता। जब तक वो पिन ही नहीं देंगे तो आप उसको एक्सेसिबल नहीं हो सकता, ये आप मोटा मोटा मान लीजिए उसमें। ठीक है, ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पिन कोई भी ऐसा ना हो जो सोशली एक्टिव हो। सोशली एक्टिव मतलब कि आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आपका कोई बर्थडे है, वो आपका किसी अकाउंट में पड़ा हो, कोई जन्म डेट है, सॉरी डेट है, बट ईयर है, मंथ है, तो ऐसा चीज़ आप कोई भी यूज़ ना करें।
ऐसा यूज़ करें जो आप अनरिलेटेबल हो, आपकी लाइफ से अनरिलेटेबल हो, ठीक है, ऐसा पिन आप यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि आप जो भी अपना व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, उस व्हाट्सअप यूज़ करने के बाद एक रिकवरी मेल ऐड कीजिए, ठीक है। रिकवरी मेल ऐड करने के बाद अगर आप अपना पिन भूल भी जाते हैं तो उस रिकवरी मेल के थ्रू आप उस पिन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यू हैव टू ऐड योर रिकवरी मेल एज वेल, ठीक है, यू शुड। क्योंकि रिकवरी मेल क्या होता है कि जब भी आप रिकवरी मेल से रिकवर कर रहे होती हैं वहाँ पे, और जब भी आप उस पिन को निकालेंगे तो वो पिन इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप उस पिन को फॉरगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन का तरीका है कि आप अपने पिन को, ये जब भी आप व्हाट्सअप में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, और लिंक डिवाइसेस एक चीज़ होती है, ठीक है। लिंक डिवाइसेस एक चीज़ जो होती है वो आपके देखती है कि कितने व्हाट्सअप कितने डिवाइसेस पे खुले हुए हैं, ठीक है। आप एक व्हाट्सअप को वो मल्टीपल डिवाइसेस पे लिंक कर सकते हैं। तो आप रिव्यू करते रहिए कि जो आपका डिवाइस, जो आपने व्हाट्सअप खोला है, किसी आप कहीं देखिए, कहीं आप मीटिंग में गए हैं, आपको व्हाट्सअप से कोई चीज़ लेना था, ठीक है, व्हाट्सअप से कोई चीज़ लेना, तो आपने उसको स्कैन किया, या आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप से कुछ लेना था तो आपने स्कैन किया, तो वो लिंक डिवाइस आपके लिंक डिवाइसेस में आ जाएगा सब। तो आपको रिव्यू करते रहना है कि मेरे लिंक डिवाइसेस में कौन सा डिवाइसेस पड़ा हुआ है। अगर कोई दिखे कि अनऑथराइज्ड डिवाइस है वहाँ पे, तो आप उन अनऑथराइज्ड डिवाइस को वहाँ से डीएक्टिवेट कर दीजिए या लॉग आउट कर दीजिए। देखिए आपने ऐसे आपको डीएक्टिवेट करना है उसको, ठीक है। लिंक डिवाइसेस को आपने डीएक्टिवेट कर दिया। ये क्या होता है कि जब भी आप किसी भी अननोन पर्सन आपके व्हाट्सएप को एक्सेस ना कर पाए, इसलिए किया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, व्हाट्सएप को आप फेस आईडी से और पिन से या फिर फिंगरप्रिंट से लॉक करके रखिए, ठीक है। देख लिया आपने। अब एंड्रॉयड के अंदर देखिए आप कैसे किया। एंड्रॉयड के अंदर सेटिंग के अंदर, प्राइवेसी के अंदर ऐप लॉक हुआ, ठीक है। दूसरा आईफोन के अंदर क्या हुआ, सेटिंग, प्राइवेसी और स्क्रीन लॉक हुआ, ठीक है। आपने अनेबल क्या क्या कर दिया, अनेबल कर दिया भैया फिंगरप्रिंट और फेस आईडी, ठीक है। ये अनेबल करने से क्या होगा, अब कोई भी आपका व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएगा विदाउट आपके फेस आईडी और फिंगरप्रिंट के। बायोमेट्रिक्स कभी मैच नहीं होते, हर पर्सन का बायोमेट्रिक अलग होता है, ठीक है। तो ये फीचर्स आप अनेबल करके रखिए अपने सिस्टम्स में, ठीक है। ऐसे आपको व्हाट्सअप भी यूज़ नहीं होगा और आप कॉम्प्रोमाइजेबल भी नहीं होंगे, ठीक है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, 5वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन कौन देखे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि भाई मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबके पास ना जाए, तो आप उसमें कर सकते हैं, आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है। सेटिंग के अंदर जाइए, प्राइवेसी के अंदर जाइए, रिव्यू कीजिए कि लास्ट सीन, ठीक है। जैसे किसने मेरा प्रोफाइल देखा, अगर आपको लग रहा है कि इसे मुझे ब्लॉक करना चाहिए तो ब्लॉक कर दीजिए। प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है, अबाउट, स्टेटस, देखते हैं कि कौन कौन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको देख रहा है। अगर कोई सोशल इंजीनियरिंग कर रहा होगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर, तो वो देख लेगा कि भैया इसका लास्ट सीन क्या था, प्रोफाइल फ़ोटो क्या है, अबाउट अस क्या है, स्टेटस क्या है, सब कुछ वो देख लेगा और वहाँ से सोशल इंजीनियरिंग करेगा, उसको कोरिलेट करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल के और आपको फिर ब्रीच करने का से। इसलिए कभी जो आपकी प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी में आपको कभी भी एवरीवन सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। प्राइवेसी के अंदर आपको माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैं पहले, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे आपके सिर्फ कॉन्टैक्ट्स ही आपको इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, एवरीबडी आपका इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएंगे, ठीक है, एवरीवन, ठीक है। क्या आप 6 पॉइंट क्या आता है कि आप किसी भी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन ग्रुप में ऐड होगा, कौन ग्रुप में नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर जाएं, देखिए, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर गए आपने, तो ग्रुप्स के अंदर क्या आया, एवरीवन होगा, ठीक है। आपने उसको माई कॉन्टैक्ट्स पे किया होगा, तो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स ही हैं
वही ग्रुप में ऐड कर सकते हैं आपको, और कोई ऐड नहीं कर सकता। कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं सकता। जब तक अगर आपका कॉन्टैक्ट का कोई पर्सन है तो वो ऐड कर सकता है, लेकिन कोई भी दूसरा पर्सन आपको एंटर नहीं करता, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी जो अननोन ग्रुप्स होते हैं और जो स्कैमर्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपको ऐड नहीं किया जाएगा। अगर ऐड भी किया जाएगा तो वहाँ से आपको अप्रूवल आएगा, आप जब अप्रूवल देंगे तब वो आपको उस ग्रुप में ऐड करेगा, करेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपकी चैट को भी लॉक करके, अनेबल चैट लॉक करके रखना है। जब आप व्हाट्सअप्स का यूज़ कर रहे हैं तो चैट लॉक का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, वो आपके चैट्स को लॉक कर सकता है, ठीक है। आपने देख लिया चैट लॉक कैसे होता है। अब क्या करना है आपको, जैसे कोई बैंकिंग का ट्रांसफ़र है, बैंकिंग डिस्कशन हुआ है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कहीं पे शेयर हुए हैं, वर्क रिलेटेड लैब्स है, कहीं पे चैट्स हैं, फैमिली कन्वर्सेशन है, तो आप उसको डिवाइस अथेंटिकेशन के थ्रू ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चैट लॉक लग गया तो आप जब तक आप अपना फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक या कुछ नहीं देंगे तब तक वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। आपका पॉइंट क्या होता है कि आप अपने यहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन बैकअप ऑन करके रखिए, ठीक है। जाइए सेटिंग के अंदर, चैट्स के अंदर, चैट से चैट बैकअप के अंदर, इफ़ यू यूज़ क्लाउड बैकअप्स तो अनेबल एंड टू एंड बैकअप। अगर आप क्लाउड पे कोई बैकअप ले रहे हैं, क्योंकि क्लाउड पे बैकअप बनता रहता है, ठीक है, तो आप एंड टू एंड बैकअप यूज़ करिए। तो एंड टू एंड बैकअप का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे आपका बैकअप एनक्रिप्ट हुआ है वो क्लाउड में ही जाके डिक्रिप्ट होगा, बीच में कहीं पे डिक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। और आप उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन की भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सेफ रखने के लिए। तो वो जब भी आपके क्लाउड में जाएगा तो वहाँ पे सेफ हो जाएगा वो जाकर, करेक्ट। और आपको कोई भी उसको बीच रास्ते में एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नहीं करवाएगा। ये एक मैन एंड मिडिल अटैक का टाइप होता है, लेकिन आपको बीच में कोई एनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अननोन कॉलर्स साइलेंट कैसे करने हैं। अननोन कॉलर्स को साइलेंट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि प्राइवेसी में जाइए, कॉल कीजिए साइलेंस अननोन कॉलर्स। अननोन कॉलर्स मतलब कि कोई भी आपको ऐसे ही कॉल ना कर दें, ठीक है। रिड्यूस कीजिए स्पैम्स को, स्पैम कॉलर्स को, ठीक है। वो आप रिड्यूस कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। आपने अगर वो सेटिंग ऑन कर दिया, देखिए मैं ठीक है, ये ऑन हो गई सेटिंग। अब देखिए, अब आप कोई भी सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग क्या करना है आपको, सेटिंग करने के लिए उसको ऑन करने से पहले, ऑन कर दिया आपने, ठीक है, ऑन करने के बाद अब आपको स्पैम की कॉल नहीं आएंगी, ठीक है। और जब भी आप कोई भी किसी पर्सन को, आपको अपना वेरिफिकेशन कोड सेट नहीं करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड मतलब कि आपको कोई भी बैंक से OTP आए, या आपको वेरिफिकेशन कोड आए कहीं से, या फिर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन का पिन है, ये आपको कहीं पे शेयर नहीं करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। डू नॉट शेयर दिस, ठीक है। देखिए, आप स्कैमर जो है वो आपको एक कस्टमर सपोर्ट फ़ोन कर सकता है, आपको बैंक के तरफ से फ़ोन कर सकता है, आपको बैंक की तरफ से व्हाट्सअप कर सकता है, आपको कोरियर कंपनी की तरफ से व्हाट्सअप कर सकता है, आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर बन के कर सकता है। तो जब भी आपको कोई भी OTP, बैंक वेरिफिकेशन ये शेयर नहीं करना है, मैं पहले से 3, 4, 5 वीडियो बना चुका हूँ सब चीज़ों के ऊपर, कि आपको अपना OTP कहीं पे भी शेयर नहीं करता है विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन। इसके बोनस बाउंटीज़ बताऊँगा, बोनस सिक्योरिटी टिप्स बताऊँगा। क्या होता है कि आप इंस्टॉल नहीं करना। देखिए, आपने कहीं से व्हाट्सअप लाया, ठीक है, और APK लाया, आपने इंस्टॉल कर दिया, उसको वहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है, आपको जाके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करना है, ठीक है। किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक करने का, जब तक आप वेरीफाइड नहीं हो कि सस्पिशियस है कि नहीं है, तब तक आपको उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। और आपको स्कैन QR कोड, और जब मान लीजिए किसी अननोन सोर्स से आपको QR कोड आया है, ठीक है, अननोन सोर्स से QR कोड आया, तो उस अननोन सोर्स वाले QR कोड पे भी क्लिक नहीं करना है प्लीज़, ठीक है। अननोन सोर्स पे भी कोई अननोन सोर्स से कोई QR कोड आया तो उस पर क्लिक मत कीजिए, उसको स्कैन मत कीजिए, उस पर पेमेंट मत कीजिए, ठीक है। कोई भी सस्पिशियस डाउनलोड आई, जैसे मैंने आपको एक बार मैंने शुरुआत में बताया कि आपको कोई मेल कार्ड आया, ठीक है, कहीं कंपनी, उसमें एक APK था जुड़ा, तो वो सस्पिशियस है, आप वेरीफाइड कीजिए पहले दूसरे बंदे जिसने आपको कार्ड भेजा है। कार्ड भेजने का मतलब कि उससे पूछो कि आपने मुझे कार्ड भेजा है, आपको कोई शादी है घर में, तभी आप उसको खोलें, नहीं तो नहीं खोलें, ठीक है। नहीं तो आप फिर हैक्ड हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है।
और किसी भी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। किसी भी बंदे पे, जो बंदा आपसे अवस्था में जल्दी बोल रहा है कि मुझे पैसा चाहिए या वो चाहिए, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। आपको विदाउट ट्रस्टिंग आपको पैसे नहीं दे देना है किसी को, ठीक है। दूसरा, अब मैंने आपको डॉन्स बताया, मैं डूज बताता हूँ। डूज कहता है कि व्हाट्सअप को आपको ऑलवेज अपडेटेड रखना है, ठीक है। दूसरा, आपको अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फ़ोन का रखना है, ठीक है। थर्ड क्या होता है कि आपको कोई भी, जब भी कोई सस्पिशियस रिपोर्ट लिंक आता है या कुछ भी आता है तो आपको रिपोर्ट करना है। थर्ड है ब्लॉक करना है स्पैमर्स के नंबर्स को। अगर कोई स्पैम दिख रहा है आपको, ब्लॉकर्स का देखा कि भाई ये स्पैम है ये तो आपको ब्लॉक कर देना और रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। थर्ड वाला, आपको अनयूजुअल रिक्वेस्ट, जो भी कोई फ़ोन पे आपको पैसे लेने की आ रही है तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, आपको ऐसे ही वो चीज़ें नहीं देनी है, ठीक है। ये 10 सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। रखिए अपने सबको सिक्योर रखिए, कोई भी अनसस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए। आपका पैसा बचा रहेगा, आप बचे रहेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। हमारा काम ये सिक्योरिटी को बढ़ाना है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना है। थैंक यू सो मच।